श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तजनों को शिव पार्वती मिलन और शिव सोमवार की अष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत लंबे समय के बाद आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस स्थिति का लाभ उठाएं और भाग्य की लकीरों को प्रबल करें। जब भी पूरे दिन में आपको समय मिले आपको 5 दीपक का सर्वश्रेष्ठ उपाय कर लेना चाहिए। आज के इस उपाय से आपकी भाग्य की रेखाएं सभी देवी देवताओं की कृपा से प्रबल होंगी। बच्चों का विवाह, पुत्र प्राप्ति, नौकरी, ट्रांसफर, रोग दोष, दुख दरिद्रता, जिस तरह से भी आप परेशान हैं, उनका निदान होना है। आज प्रदोष काल में सबसे अच्छी पूजा का समय है। आज शाम 6:51 से 9:02 के आसपास का समय। इस समय अगर आप दीप दान, शिव भक्ति करते हैं तो वक्त बदल जाएगा आपका। व्रत उपवास ना भी कर पाए तब भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस महीने सबसे अधिक महत्वता है अगर किसी की तो वो जल दान की है और दीप दान की है। ये पितरों को भी सुख प्रदान करता है कि वैशाख का पावन पवित्र महीना है। संभव हो तो आप पवित्र वृक्षों में जैसे आंवला, बट, पीपल, जो भी आपके घर के आसपास पावन पवित्र वृक्ष हो, आज आप पितरों का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए मंत्र जाप, नाम जाप करते हुए फिर राधे राधे जो भी आप इष्ट देवता को मानते हैं उनका ध्यान करते हुए पवित्र वृक्षों में जल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साथ चींटी और चिड़ियों के लिए जल की व्यवस्था आप अपने घर में, छत पर, दरवाजे पर कहीं न कहीं अवश्य करें। अब दीपक कैसे लगाने हैं ध्यान से सुने। सबसे पहले साधारण सरल तरीके से एक थाली ले लीजिए। ये उपाय कहीं नहीं, आपको घर के आसपास ही करना है। बहुत अधिक परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं। भगवान का नाम जप करें। ज्यादा मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो आप किसी टीवी में, मोबाइल में लगा ले। एक प्लेट ले लीजिए, उसमें 5 मिट्टी के दीपक रख लें। अगर आटे के दीपक बनाए तो छोटे छोटे 5 आटे के दीपक बना लें, नहीं तो सामान्य मिट्टी का दीपक तो सभी के घर में होते हैं। 5 दीपक आपको रख लेने हैं। जब भी अष्टमी पड़े, एकादशी पड़े, अमावस्या पड़े, पूर्णिमा हो, प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, तो गुरु जी कहते हैं कोशिश करें आप 5 दीपक जरूर से दान करें। कुछ भी न कर पाने की स्थिति में सुंदर रूप में आप 5 दीपक ले लीजिए। इनमें या तो घी का प्रयोग हो या फिर तिल के तेल का प्रयोग करें। दोनों चीजें एक साथ नहीं डालनी है एक दीपक में, इस बात का ख्याल रखें। घी या फिर तिल का तेल, सरसों के तेल का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। सबसे पहले इन सब में एक एक बाती लगा लीजिए। जो देवी मैया का नाम का दीप लगाएंगे उसमें लंबी बाती और गोल बाती महादेव के नाम की। इसी के साथ आपको लेना है चाहे चावल या फिर काला तिल, क्योंकि आज चावल की महत्वता ज्यादा है क्योंकि ये चंद्रमा से संबंध रखता है। या काला तिल भी आप ले सकते हैं। दीपों को जला करके अपने घर में, मंदिर में आरती कर लें। आरती करने के बाद शाम के समय या सुबह जब भी आप ये करें, अगर जिन स्थानों पर आप दीप दान करेंगे अगर वो आपके घर से दूर है तो सामान्य दीपक अपने साथ लेकर के जाएं। सबसे पहले एक दीपक लगेगा आपके घर के दरवाजे पर। जलते हुए दीपक में एक चावल का दाना रख दीजिए या फिर काला तिल डाल दीजिए। दीपक के नीचे भी आप चावल का आसन दे दीजिए या फिर तिल का आसन दे देना है आपको। ये बहुत ही सुखद माना जाता है। इससे भोग भी देवी देवताओं तक पहुँचता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है और सब तरीके से दीप दान का सुख मिल जाता है। तो सबसे पहला दीपक अपने घर की तरफ मुँह करके, साथ ही अपने दाहिने हाथ की तरफ आप सभी को पहला दीपक प्रज्वलित करना। पहला दीपदान आपने इस तरीके से कर दिया। दूसरा दीपक या तो आप बेलपत्र के वृक्ष के पास चले जाएं। अगर बेलपत्र का वृक्ष आसपास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। घर पर कसमी है, आंवला है या फिर कोई भी पवित्र पेड़ है घर के आसपास लगा हुआ, संभव हो तो बेलपत्र के पेड़ के पास चले जाएं। अगर कोई आसपास नहीं है तो कोई भी पवित्र पेड़ है तो उस पेड़ का भाव करते हुए आप कहें कि मैं यहाँ पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे ये दीप दान कर रही हूँ। अपने भाव को सच्चा रखिए और आप सभी को यहाँ पर दूसरा दीपक लगा देना है। तीसरा दीपक शिव मंदिर चले जाएं या शिव मंदिर की चौखट पर चले जाएं। अहो भाग्य, आज के दिन दीप दान करना सौभाग्य की बात है। ऐसा न कर पाए तो शिव मंदिर का भाव करते हुए महादेव के समक्ष दीप दान कर सकते हैं। इन 3 दीपकों का दान तो आपने कर दिया। चौथा दीपक आपको अपने घर की रसोई में लगाना है, जहाँ पर आपका मटका है, जहाँ पर आप पानी भर के रखते हैं, जहाँ पर पितरों का स्थान होता है। यहाँ पर या तो काला तिल का आसन देकर, चावल का आसन देकर दीपक के अंदर काला तिल या फिर चावल डालें। इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए प्रज्वलित कर दीजिए। जो अंतिम दीपक होगा वो माता रानी का सुंदर स्वरूप होगा। माता और महादेव के मिलन का दिन। आप यहाँ पर जो माता रानी का स्वरूप है, तुलसी माता, वहाँ कर सकते हैं या फिर घर की बालकनी आकाश की तरफ मुख करके दीप प्रज्वलित कर दीजिए। इस तरीके से 5 दीप का दान आपको श्रेष्ठ तरीके से करके आसपास कर देना। माता रानी का जो दीपक है उसमें लंबी बाती लगेगी और महादेव के नाम का जो दीपक था उसमें गोल बाती। ये कार्य आप कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। घर पर ही कर लीजिएगा, कहीं मत जाइएगा।